नमस्कार। आज का उपनिषद केनोपनिषद उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। परमात्मा और इंसान के बीच में ये जो रिश्ता है, इंसान परमात्मा से अपने को अलग समझता है और उसे खोजने का प्रयास करता है। कहते हैं, मत खोज कहीं और तू दूर चला जाएगा, ये माया से जड़ा मन तुझे हर तरफ भटकाएगा। यानी अगर तुम कहीं परमात्मा को दूर खोजने जाओगे, तुम उससे उतने ही दूर होते चले जाओगे और ये मन भटकाता रहेगा। कर तलाश अपनी तू रब को पाएगा, न कर देर बंदे ये वक्त गुजर जाएगा। परमात्मा की तलाश ही करनी है तो देर मत कर। मुद्दतों से तलाश में था मगर जानता नहीं, मैं ही खुदा का घर हूं पहचानता नहीं। मेरा शरीर ही उसका घर है, ये मुझे नहीं पता। केनोपनिषद जो है सामवेद के 9वें अध्याय से लिया गया है। इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। यहाँ केन का मतलब होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रेरित। ये जीवन अनंत ब्रह्मांडों में जो फैला हुआ है उसे कौन चला रहा है, किसके द्वारा प्रेरित है। इसी आधार पर इस उपनिषद को तैयार किया गया है। इसमें ऋषि ने कहा है कि कहने और सुनने में ब्रह्म तत्व जितना सुगम है, सरल है, उतना ही अनुभूति में कठिन है। अनुभूति करना इतना आसान नहीं। तो प्रथम और द्वितीय खंड में जो प्रेरक सत्ता है, यानी जिसकी प्रेरणा से ये संसार चल रहा है, उसकी विशेषताओं और अनुभूति इनके बारे में व्याख्या की गई है। उसे जान लेने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं क्या है, ये सबका वर्णन है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं के अभिमान और उनकी मान मर्दन के लिए यज्ञ के रूप में ब्रह्म तत्व का प्रकट होना इसमें दर्शाया गया है। अंत में परब्रह्म की उपासना के ढंग, फल का उल्लेख करते हुए ब्रह्म विद्या के संसाधनों के साथ रहस्य को जानने की महिमा का वर्णन किया गया है। केनोपनिषद के प्रथम खंड, इसमें बताया गया है कि जीवन है किसके द्वारा प्रेरित है। प्रथम खंड का प्रथम श्लोक, किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ ये मन अपने विषयों तक पहुंचता है, किसके द्वारा नियोजित किया हुआ यह श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को मनुष्य बोलते हैं, कौन सा अव्यक्त देव हमारे नेत्रों और कानों को कार्य में नियुक्त करता है। पहला जो श्लोक है उसमें जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो काम करती हैं, हमारी जो आँखें किसके द्वारा, कौन है जो इनको प्रेरित करता है, जिसके द्वारा देखती हैं, कानों से जो हम श्रवण करते हैं वो कौन है जो प्रेरित करता है। तो इस तरह की जो ज्ञानेंद्रियों के बारे में कहा गया है कि कौन है इनके पीछे, जिसके आधार पर ये सब कुछ कार्य होता है। अगले श्लोक में
वहाँ पर ब्रह्म परमात्मा तक चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों, वाक आदि कर्मेंद्रियों तथा मन की भी पहुँच नहीं है। उसे जानने की बुद्धि हम में नहीं है। नहीं किसी अन्य की व्याख्या से यह संभव हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञात और अज्ञात सभी तत्वों से सर्वथा परे है। ऐसा हमने अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुना है, जिन्होंने हमें उस ब्रह्म के विषय में भली भांति व्याख्या करके समझाया है। अब इसमें यह कहा गया है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा को, उस ब्रह्म को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि से नहीं जान सकते। वो इन सब से परे है। आगे के श्लोक नंबर 4 में कहा गया है, जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, अपितु वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, उसे ही तुम ब्रह्म समझो। वाणी द्वारा निरूपित जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। हम अपनी वाणी से जिस ब्रह्म की बात करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि वाणी जिस ब्रह्म की सत्ता से बात करती है, या वाणी के पीछे जो सत्ता है, जो पर ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन जिसकी महत्ता से मनन करता है, उसी को ब्रह्म समझो। मन द्वारा मनन किए हुए जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। यानी ब्रह्म वो है जिसकी सत्ता से हमारा मन काम करता है। मन के द्वारा कहा गया ब्रह्म नहीं है। जिसे चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु चक्षु यानी हमारी आंखें जिसकी महिमा से देखने में सक्षम होती हैं, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। चक्षु के द्वारा द्रष्टव्य जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। यानी हमारी आंखों के पीछे की जो सत्ता है, वो ब्रह्म है, लेकिन आंखों के द्वारा दिखाई हुई सत्ता, आंखें जो देखती हैं, वो ब्रह्म नहीं है। स्रोत से जिसे नहीं सुना जा सकता, अपितु श्रोत्र जिसकी महत्ता से सुनने में सक्षम होता है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। हमारे जो कान हैं, जो सुनने के लिए सक्षम है, इसके पीछे कौन है, कौन सत्ता है, वही ब्रह्म है। लेकिन कानों के द्वारा सुना हुआ वो ब्रह्म नहीं है। जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु प्राण जिससे प्रेरित होते हैं, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। प्राण शक्ति से क्रियाशील जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। द्वितीय खंड में आगे, यदि तुम्हारी यह मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली भांत जान गया हूं, तो निश्चय ही तुमने ब्रह्म का अत्यंत छोटा सा अंश जाना है। और क्योंकि उस ब्रह्म का जो अंश तुझमें है और जो अंश देवताओं में है, वह सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं है। अतः तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है। आपने जो भी जाना है, थोड़ा विचार किया जा सकता है, लेकिन तुम उस पर ब्रह्म परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को नहीं जान सकते। अगले श्लोक में कहा गया है, जो यह मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, वह ब्रह्म को जानता है, एवं जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वह उसे नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वह ब्रह्म जाना हुआ नहीं है, और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वो जाना हुआ है। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, वो ब्रह्म को नहीं जान सकता, वो उससे दूर है। लेकिन जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को जानने में असमर्थ हूं, ब्रह्म मुझसे नहीं जाना जा सकता, तो वो निश्चित रूप से 2 कदम ब्रह्म की ओर बढ़ चला है, वो थोड़ा सा जानने की ओर अग्रसर हो रहा है। जिसने यदि इसी जन्म में उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तो उसने यथार्थ लक्ष्य पा लिया। जो इस जीवन में उसे नहीं जान पाया, तो उसने अमूल्य अवसर गंवाकर अपनी महती हानि की। अतः बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक तत्व में उस परमात्मा सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक से प्रयाण कर अमर हो जाते हैं।
हर जीव, हर तत्व, भौतिक अभौतिक सब में ही उस परम तत्व ब्रह्म की ही उपस्थिति है। जब ये व्यक्ति जान लेता है तो वो फिर अमृत को प्राप्त होता है। तृतीय खंड में पहले श्लोक में कहा गया है, एक समय उस ब्रह्म ने देवों को, यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि एक बार देवताओं के द्वारा, ब्रह्म ने देवताओं के द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त कराई, तो देवताओं को कुछ अहंकार हो गया और उन्हें लगा कि ये जो विजय हमने प्राप्त की है अपने ही बल पर की है। तो ब्रह्म ने यज्ञ का रूप धारण करके उनके अहंकार को दूर करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए देवताओं के सामने। तो उसका यहाँ पर उल्लेख है, वो इस तरह से है, एक समय उस ब्रह्म ने देवों को निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु देवों को उस विजय का अभिमान हो गया और वे इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे। उन ब्रह्म ने देवों के उस अहम भाव को जान लिया और तब उनके सामने वह यज्ञ रूप में प्रकट हुए, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे, यह दिव्य यक्ष कौन है। देवों ने अग्नि से कहा, हे देव, आप पता लगाएं कि यह यज्ञ कौन है। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है। अग्निदेव तेजी से दौड़कर यज्ञ रूप ब्रह्म के पास पहुंचे। यज्ञ ने पूछा, आप कौन हैं। इस पर अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे ही लोग जात वेता कहते हैं। यज्ञ ने अग्निदेव से पूछा, आप में क्या शक्ति है। ऐसा पूछे जाने पर अग्निदेव ने कहा, मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे भस्म कर सकता हूँ। तब यज्ञ ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रखकर उसे भस्म करने के लिए कहा, परंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी वे उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए। तब वे वहां से लौटकर देवों से कहने लगे, मैं इस दिव्य यज्ञ को जानने में असमर्थ हूँ। इसके पश्चात देवों ने वायुदेव से कहा, हे वायुदेव, इस रहस्य का आप ही पता लगाएं। उस दिव्य यज्ञ के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार किया। वायुदेव द्रुत गति से दौड़कर उस यज्ञ के पास पहुंचे। यज्ञ द्वारा परिचय पूछा गया, आप कौन हैं। वायुदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मुझे ही मातृ सुवा कहते हैं। यज्ञ ने पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है। वायुदेव बोले, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा ले जा सकता हूँ। तब उस यज्ञ ने उनके सामने तिनका रखकर उसे उड़ाने के लिए कहा, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वायुदेव उसे उड़ाने में समर्थ नहीं हुए। तो वहां से लौटकर उन्होंने देवों के सामने उस यज्ञ को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब देवों ने इंद्रदेव से कहा, हे मधुवन, आप ही इस बात का पता लगाएं कि यह यज्ञ कौन है। इंद्रदेव ने यज्ञ के विषय में पता लगाना स्वीकार किया और यज्ञ की ओर दौड़े, परंतु इंद्रदेव के वहां पहुंचते ही यज्ञ अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्रदेव उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभामयी भगवती हेमवती हिमाचल पुत्री उमा देवी के पास आ गए और उनसे पूछने लगे, यह यज्ञ कौन था। यानी जब उनके सामने यज्ञ बन करके ब्रह्म पहुंचे तो उनकी बहुत सारी मतलब अपनी अपनी वायुदेव ने, अग्निदेव ने, इंद्र ने वहाँ जा कर के कोशिश की जानने की, लेकिन वो उनकी किसी की समझ में नहीं आए। जब इंद्र लास्ट में पहुँचे तो वो अंतर्ध्यान हो गए और वो हेमपुत्री यानी उमा देवी, हिमालय की पुत्री उमा देवी के पास गए तो उन्होंने उनको कुछ बताया, समझाया। वो कैसे बताया ये देखते हैं। उमा देवी बोली, वे ब्रह्म हैं, उनकी विजय को तुम लोगों ने अपने अहम भाव से अपनी विजय मान लिया था। देवी उमा के इस उत्तर से इंद्रदेव ने स्पष्ट समझ लिया कि वह दिव्य यक्ष निश्चय ही ब्रह्म थे। ये तीनों देव अग्नि, वायु और इंद्रदेव अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म को शक्ति के रूप में इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम समझा और ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार किया। यानी इससे पहले किसी ने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया था।
आध्यात्मिक दृष्टि से ये समझना चाहिए कि मन जो ब्रह्म के पास जाता हुआ सा प्रतीत होता है और ब्रह्म का स्मरण करता हुआ सा लगता है तथा ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करता हुआ सा भाषित होता है, यह भी ब्रह्म की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है। अब ब्रह्म के बारे में अगर कोई व्यक्ति थोड़ी वार्तालाप करता है कि उसकी ओर समझता है, कुछ ब्रह्म के बारे में सोचने लगता है, तो कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, वो ब्रह्म की ओर बढ़ रहा है और उससे ब्रह्म की उपस्थिति का भी आभास होता है। यहाँ ऋषि का मानना है कि जिस साधक की गति आत्म तत्व में हो जाती है, उसकी आत्मीयता का विस्तार इतना हो जाता है कि उसके प्रभाव में सभी प्राणी आ जाते हैं। तपस्या, मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण तथा आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म, यही ब्रह्म विद्या प्राप्ति के आधार हैं। वेद में इस विद्या का सविस्तार वर्णन है। सत्य स्वरूप ब्रह्म ही इस विद्या का प्राप्त लक्ष्य है। इस ब्रह्म विद्या के रहस्य को भली भांति जानने वाला साधक अपने समस्त पाप समूह को विनष्ट कर अविनाशी, असीम एवं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो आज का जो केनोपनिषद है उसमें इस तरह से व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले ये है कि ये जो सत्ता है, ये ब्रह्मांड को चलाने वाली सत्ता कौन है, उस सत्ता के बारे में ही यहाँ व्याख्या की गई है। तो अब मनुष्य की इंद्रियों के द्वारा उस परम सत्ता को नहीं जाना जा सकता। इसका जो निचोड़ हम निकालते हैं वो यही है कि मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि जो भी है, उसके द्वारा उस परम सत्ता को जाना संभव नहीं है। तो आज का जो उपनिषद में यही समाप्त करना चाहता हूँ। नमस्कार।